हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें देखिए 26 दिसंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न हैं। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें घटना चक्र का जो वेटेज होता है या घटना चक्र का जो आने की संभावना होती है, कम से कम जो है मिनिमम 7 से 8 महीने के अंतर्गत जो होते हैं प्रश्न आते रहते हैं। 8-9 महीने के जो करंट अफेयर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं जून जुलाई अगस्त में जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए। देखिए, कह रहे हैं 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन है ना, हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ हुआ? कंपाला का, अंगोला की राजधानी कंपाला है, अंगोला। ठीक है, ये कंपाला में हुआ। ठीक है, फिर कह रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? खजुराहो। कह रहे हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? जापान। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते? 43%। राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस संगठन ने जापानी येन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? REC लिमिटेड, मतलब ये महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड। महारत्न कंपनियां 13 हैं, नवरत्न कंपनियां 16 हैं। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया? तमिलनाडु। फिर कह रहे हैं हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर। युवराज फ्रेडरिक 10वें हाल ही में किस देश के राजा बने? डेनमार्क। देखिए दोस्तों, इसमें आप है ना स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है। और फिर अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री में आप फिनलैंड, आइसलैंड को जोड़ देंगे, जो एक कंट्री और हो तो वो नॉर्डिक कंट्रीज हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं किस मंत्रालय ने, देखिए दोस्तों, इस तरह से जब पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब आप पढ़ लिए हैं 1 महीना पहले, है ना, तो रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं याद आता है, ठीक, भूल जाता है। इसलिए यहाँ है तो उस पर भी चर्चा हो जाए। इसे किस मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? डार्क स्काई दोस्तों, पंच टाइगर रिजर्व, पंच। हाल ही में किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ शुरू किया? केरल। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? पुणे में। ये 1996 में एक्ट के द्वारा लाया गया। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस को खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? गोवा। फिर कह रहे हैं प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया? मेडागास्कर। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। केंद्रीय, अब देखिए मेडागास्कर कहाँ पर है, इसको सर्च कीजिए। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर। वांचो वुडन क्राफ्ट, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? वांचो वुडन क्राफ्ट, अरुणाचल प्रदेश।
कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है, ONGC। फिर करें हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। अरोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? चीन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का सफल परीक्षण किया 1 जनवरी 2024 को। इसको जो है PSLV C-58 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आदित्य 11 को किससे किया गया? देखिए PSLV C-57 प्रोफेसर BR कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। फिर करें अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस का मनाया 1 जनवरी 2024। 20वें न्यूरो अपडेट 2013 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? अहमदाबाद। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम अपने करंट अफेयर में चर्चा कर चुका हूँ। प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है ना। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियाँ दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। अब देखिए हमारे चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया के हैं श्री DY चंद्रचूड़, ये किस नंबर के? ये भी देखिए। प्रजा पालना गारंटी धारा पास्तु का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाए जाने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में शुरू की गई? उत्तराखंड। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता? डोम्माराजू गुडेश। कौन? डोम्माराजू गुडेश ने जीता, है ना, डोम्माराजू गुडेश। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, 34 प्रश्न हैं। देखिए बार इसको रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। देखिए प्रैक्टिस सेट करने से बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन रिकॉलिंग हो जाता है ना, कि ये पढ़ा गया है, फिर रिवीजन हो जाता है ना। बार बार ये समझ लीजिए जब प्रैक्टिस सेट है, आप पढ़िए, है ना। लेकिन प्रैक्टिस सर इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया जाता है दोस्तों ना, तो बहुत उससे जो है दिमाग क्लिक करता चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन दिया रहता कि हाँ कहीं पढ़ा गया है, ठीक। केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।